अभी 38 ज़िले में मैं करीब 33 ज़िले में घूमा और 22 दिन लगातार मैंने एनडीए सम्मेलन किया। 13,337 किलोमीटर गाड़ी अटल जी की पुण्यतिथि से लेके विजय मल्होत्रा जी की पुण्यतिथि जो हुई तो मैं आया दिल्ली। मैं बिहार में काम कर रहा हूँ और जिम्मेदारी ये है कि एनडीए की फिर से सरकार बनानी। तो मेरी जो जिम्मेदारी है मैं कर रहा हूँ। पार्टी क्या निर्णय करेगी, जो हुक्म करेगी, पार्टी कहेगी, पार्टी को जो पसंद होगा वही बात करेंगे। पार्टी कहेगी दिन को रात तो रात कहेंगे। देखिए अभी जब वो आए ना, मुझे मिले तो कई बार मुझे प्रोग्राम में, पहले तो हम अक्सर करते थे, अनिल जी को मालूम है, शेर पढ़ते थे, गाना कोई लाइन याद आ जाती थी। शाहनवाज जी को देखते ही मुझे एक लाइन याद आई। वो एक असल पुरानी फिल्म है, ढोल बजने लगा, गांव सजने लगा, कोई लौट के आया है। तो कोई ये लौटने वाला मोमेंट है इनका। वो पूरी खबर नहीं बता रहे। खबर ये है कि शाहनवाज जी चुनाव लड़ रहे हैं, कह रहे थे जो आदेश होगा, हमें तो ये मालूम है कि आदेश हो गया है। और 98 पहली बार आप एमपी बने, यंगेस्ट मिनिस्टर बने थे कैबिनेट में। लड़े पहली बार, लड़े थे तस्लीमुद्दीन साहब से किशनगंज में। किशनगंज, जो किशनगंज की शुरुआत थी 99 में जीते, तो वो सर मंत्री रहे और फिर 2005 में भागलपुर आ गए 4 के बाद, और फिर भागलपुर से 2 बार एमपी रहे। तो ये पार्टी कट टू 99 हो रहा है किशनगंज वाला मामला। अच्छा, किशनगंज से टिकट पक्का हो गया इनका? ये इनकी खबर है। अच्छा, ये इनकी खबर है। ऐसा है कि सामने बैठे हुए हम लोग हॉर्सेज माउथ से सुनेंगे, मतलब कहीं से दो शाहनवाज जी के लिए कोई भाई जब तक हमारी पार्टी में, मैं खुद सेंट्रल इलेक्शन कमेटी का 18 साल मेंबर रहा हूँ। बीजेपी में पूरे बिहार से मेरे अलावा कोई मेंबर नहीं हुआ। जो डिसीजन मेकिंग बॉडी है वो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी है, वो तय करेगी कौन उम्मीदवार कहाँ से होगा। उससे पहले अजीत द्विवेदी जी पत्रकार हैं, इनको मेरे से ज़्यादा मेरी चिंता रहती है। तो ये इन्होंने कहीं पे कह दिया और ये चर्चा चलने लगी। लेकिन एक ही मकसद है, एक ध्येय, कि फिर से नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ें, जीते और सरकार बनाएं, जिसमें चिराग पासवान जी की पार्टी, मांझी जी की पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी, बीजेपी, जेडीयू। अभी तो समझौता होना है कौन सी सीट पे कौन लड़ने वाला है, तो ये तय होना है। अब देखिए इस पे आपको और फोर्स तो कर नहीं सकता, ये तो जब खबर आएगी फिर आधिकारिक तब आएगी। से हम चर्चा कर सकते हैं ना कि क्या किशनगंज भेज के इनको फंसाया जा रहा है? ये अजीत जी बताएंगे। नहीं, क्यों आप कह रहे हैं कि फंसाया जा रहा है? किशनगंज से ही आए थे ना। से ये भागलपुर आए, इनको दशकों हो गए भाई साहब। 75 साल के इतिहास में एक ही बार भारतीय जनता पार्टी किशनगंज से जीती, एमपी हुए, शाहनवाज साहब एमपी हुए वहां से, और अभी तक कोई एमएलए भी नहीं जीता है। बिल्कुल, बहुत नजदीकी मुकाबले में पिछली बार भारतीय जनता पार्टी की जो उम्मीदवार थी वो 1300 कुछ वोट से हार गई थी। उसके पहले 10,000 वोट से हारी थी। ट्रिंगलर होता है वहाँ, होता है, एमआईएम का भी कैंडिडेट होता है और एक फिर आरजेडी कांग्रेस से होता है। कांग्रेस का यह भी सीटिंग एमएलए है और बीजेपी लड़ती है, इसके बावजूद नहीं निकाल पाती है। वो दोनों पार्टियां, एमआईएम और कांग्रेस, दोनों बहुत वोट लेते हैं तब भी। मेरी ही बात को आगे बढ़ा रहे हैं, वही आप ही की बात आगे बढ़ा रहे हैं। तो वो फंसाना नहीं है, वो उस पूरे इलाके में जो सबसे कमजोर इलाका है, उस इलाके को मजबूत करना, उस इलाके से बोनस की सीट लेके आना। वो बोनस की सीट होगी, वहां से अगर आप जीत के आए तो वो बोनस की सीट होगी। देखिए मैं तो ये कहूंगा, अगर ये खबर सच साबित होती है, आपकी खबर है सच्ची होगी, तो खबर ये है कि बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बनने तो खबर थोड़ी है, ये तो फैक्ट है। मैं कह रहा हूं अगर किसी नेता को कोई चैलेंजिंग काम दिया जाए तो मैं तो कहता हूं ये उसको एक कॉम्प्लीमेंट है कि आपको एक चैलेंजिंग टास्क जो है वो दिया जा रहा है। अब किशनगंज 70% मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूएंसी बता ही दिया उन्होंने। एक ही बार एमपी हुआ बीजेपी का, आज तक कोई विधायक नहीं हुआ। लेकिन इस बार तो 4 कॉर्नर फाइट है ना शाहनवाज साहब। प्रशांत किशोर भी तो है, वैसे हल्कान किए हुए हैं आप लोगों को आजकल। नहीं, देखिए पूरे बिहार में जब भी चुनाव होता है तो एक न एक नई पार्टी आती है, उसका दावा भी बड़ा होता है। अभी पिछले चुनाव में जितने भी यहाँ से एंकर जाते थे वो पुष्पम प्रिया चौधरी का इंटरव्यू करते थे।